हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। ये आज हम बिजनेस स्टडीज़ ए लेवल जिसका कोड है 9609/32 मई जून 22 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसके इंसर्ट पेपर को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप इंसर्ट पेपर भी आपसे जा के देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। Recommend appropriate changes to WTZ organization structure to support growth and drive innovation. Justify your recommendation. अच्छा, ये WTZ जो है ये है वेस्ट टू ज़ीरो के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही होती है, इसके डिस्पोजल करना और इस पर फर्दर इसको प्रोसेस करके इसमें चीज़ें बनाना है। अच्छा, इनके ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे किस तरह से करें कि वो जो सपोर्ट और ड्राइव इनोवेशन को पे हेल्प करे। ये 16 नंबर का सवाल है। अच्छा, सबसे पीछे हम कुछ चीज़ें जो नॉलेज के हिसाब से कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, द इंटरनल फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ अ बिजनेस, द वे इन विच मैनेजमेंट इज़ लिंक टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब एक इंटरनल और आपका फॉर्मल जो फ्रेमवर्क होता है काम करना वो है। स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू ईच मोर सीनियर मैनेजर्स लेवल ऑफ हायरार्की। अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितनी ज़्यादा हायरार्की होगी मोर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज़ वन वे एंड टॉप डाउन। जितनी ज़्यादा हायरार्की होगी कम्युनिकेशन क्या टॉप से नीचे आएगी। अच्छा, डेलीगेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है बाज़ जगहों पे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वर्क वहाँ पे और बाज़ जगह डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है जी, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसको और अच्छा, और दूसरी चीज़ अब असल है हमारे पास कितने किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 4 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें एक फंक्शनल है, हायरार्किकल है, मैट्रिक्स है, डिविजनल। फंक्शनल क्या है? फंक्शनल डिपार्टमेंट में हैव क्लियरली डिफाइंड रोल्स इन स्पेशलिस्ट एरिया सच एज मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हिसाब से लोग काम करें तो वो फंक्शनल डिपार्टमेंट कह रहा था। और हायरार्किकल में हायरार्की हिसाब से होती है, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेवल इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम वन आर सबऑर्डिनेट्स टू समवन एल्स। यानी जो टॉप के लोग हैं वो उनके साथ साथ जो नीचे जितने भी लोग होते हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं और सब वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रही होती है वहाँ पे मैट्रिक्स होते स्ट्रक्चर होता है। Structure that creates projects team that cut across traditional functional departments. Divisional क्या होता है? Structure that organizes activities around geographical areas और product group. Divisional क्या होता है कि जहाँ पे हम मुख्तलिफ डिवीजन जो हैं या एरिया के हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कह दिया भाई साउदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन ये डिवीज़न है, या आपने कहा कि भाई मेरा सॉफ्ट ड्रिंक का डिवीज़न है, मेरा ये फार्मा का डिवीज़न है और हेल्थ डिवीज़न। तो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं जिसके बेसिस पे आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाई होती है। अच्छा, अगर हम इन सब को देखें स्ट्रक्चर जो हमारी किस तरह से WTZ को लिंक करती है, डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ WTZ एंड अ पॉसिबल लिंक टू प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर। ये हो सकता है कि डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ वर्क है और हम जो प्रोडक्ट बेस भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है और जियोग्राफिकल बेस भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि WTZ जो है अभी दूसरे एक और कंट्री वहाँ पे भी जाना चाह रही है। अच्छा, WTZ हैज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर प्रॉब्ली अ टॉल स्ट्रक्चर। जाहिर इनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो ये एक टॉल स्ट्रक्चर होगा। डिफ़िकल्टी इन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल ऑफ फॉर डायरेक्टर्स एज द बिजनेस ग्रोथ। अच्छा, जैसे जैसे बिजनेस का ग्रो कर रहा है तो इनको डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने में चीज़ मुश्किल हो रही है। करंट स्ट्रक्चर जो उसमें कुछ वीकनेसेस हैं और करंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है विद फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये हो सकता है कि करंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ फंक्शनल एरियाज में उनके काम कर रहे हैं। इनोवेशन सच एज हाइड्रो कैमल एंड ब्रिक्स मेड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक एंड रबर, WTZ लिंक टू द स्ट्रक्चर। अगर आप देखें इनोवेशन अगर आप लाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको फिर स्ट्रक्चर पे भी उसी हिसाब से काम करनी पड़ेगी। एक्सपेंशन अप्रोच, अगर हमें इसको एक्सपेंशन पे हम जाना चाहते हैं तो फिर हमें उसी हिसाब से स्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा। पॉसिबल टेक ओवर ऑफ लैकपैक एंड प्रीवियस टेक ओवर ऑफ MR। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने लैकपैक को भी टेक ओवर करने का इनका प्लान है और MR को भी ऑलरेडी पहले टेक ओवर कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए WTZ को अपने स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करें
तो ये हमें पता चलेगा कि मैट्रिक स्ट्रक्चर ब्रिंग डिफरेंट फंक्शंस टुगेदर फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कुड बी बेनिफिशियल फॉर इनोवेशन एज विद हाइड्रो कैमल एंड रिसाइकल ब्रिक्स। अगर फर्ज करिए मैट्रिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ये इनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट कुड बी इनेबल मोर टारगेटेड मार्केटिंग टू अकर, इंक्रीजिंग सेल्स, इंश्योरिंग स्ट्रेटजीज टू डेवलप बाय दोज विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज। ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग करें और टारगेट मार्केटिंग करके उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को भी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, हम ये भी हो सकता है कि हायरार्किकल और टाल स्ट्रक्चर टू कीप कंट्रोल एट द टॉप मीटिंग्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अमांडी इनेबल्स कंसिस्टेंट अप्रोच अक्रॉस द बिजनेस सो मेंटेनिंग ब्रांड इमेज। अच्छा, हायरार्किकल टाल स्ट्रक्चर भी ये लोग लेके चल सकते हैं क्योंकि अमांडी चाहते हैं कि भाई वो बिजनेस पे कंट्रोल करे और जो जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करे। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन जियोग्राफी कुड ब्रिंग बेनिफिट टू WZ एज एक्सपेंड्स अब्रॉड, माइट इनेबल डिसीजन टू रिफ्लेक्ट लोकल नेशनल डिफरेंसेस सो मीटिंग नीड्स ऑफ कस्टमर मोर इफेक्टिवली एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज सेल। अच्छा देखिए, स्ट्रक्चर जो है ये ज्योग्राफिकल बेस भी बना सकते हैं क्योंकि WTZ जो है ना एक्सपेंड करने जा रही है दूसरे मुल्क में, तो उससे ये रहेगा कि जब एक स्ट्रक्चर जो डिवीज़न के हिसाब से होगा तो वो स्ट्रक्चर वहाँ के लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट और जो वहाँ पे जो मामला होंगे उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, फ्लैटर स्ट्रक्चर माइट प्रमोट ग्रेटर डेलीगेशन एंड एम्पावर एम्प्लॉयज रिजल्टिंग इन मोर इनोवेटिव कल्चर। फ्लैटर स्ट्रक्चर का मतलब है आप कम से कम लेवल रखते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेशन देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर देते हैं। डेलीगेशन एम्पावर्स एम्प्लॉयज एंड मे इंक्रीज मोटिवेशन रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी एम्प्लॉयज़ को डेलीगेशन मिलेगा तो इनको एम्पावर में होगी, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन पासिस डिसीजन मेकिंग पावर्स डाउन टू द हायरार्की टू एरिया और प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड कुड लीड टू WZ मोर रिस्पॉन्सिव एंड कस्टमर नीड्स एंड इंक्रीज सेल। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन आप जब हम करते हैं तो उससे ये होता है डिसीजन मेकिंग जो नीचे के लोग हैं या हायरार्की में होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और वो फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं या दूसरे लोग जो हैं वो उसी हिसाब से चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं और कंपनी को में बेनिफिट दे रहे हो। अच्छा, हम इसके एवेल्यूएशन पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि दे हैव टू गो फॉर हायरार्किकल, मतलब मेरा ख्याल है कि इनको हायरार्किकल में जाना चाहिए विद जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर बिजनेस गोइंग टू एक्सपेंशन इट विल बी ईजिली मैनेज थ्रू इन हायरार्किकल प्लस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। सो वे एवरी रीजन फोकस देयर ओन रीजन्स and make decision and market plan accordingly, responsible for its own unit as company is planning to move in country as so such structure greatly help। अगर वो हायरार्किकल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को लेकर चलें तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि हर यूनिट हर एरिया हर जियोग्राफी अपना जियोग्राफिकल एरिया अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, चीज़ों को बना रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसकी बेनिफिट पे जाते हैं तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के कुछ हम बेनिफिट देख लेते हैं। क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग विद द बिजनेस होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्शंस और डिसीजन मेकिंग एट डिफरेंट लेवल्स है, क्लियर करियर पाथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉइज। ये मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर के ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें ये कि ज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ कमांड है, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है क्योंकि ऊपर टॉप से आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, फिर उसी को लेकर चलना होता है, तो नीचे के जो लोग जो हैं आपके जो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं और उनसे क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है। अच्छा, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब अगर हम मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, रिजल्ट इन शेयर्ड नॉलेज है, ओपन कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर इन्फॉर्मेशन है, क्रॉस कोलैबोरेशन है। अच्छा, डिसएडवांटेज इसका ये कि मैनेजर रोल्स में नॉट बी क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि आप देखिए मैट्रिक्स के बेसिस पे काम करें ना, प्रोजेक्ट बेस पे कर रहे हो तो आप उसमें से कौन मैनेजर किसका रिस्पॉन्सिबल है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टीम रोल्स में नॉट बी क्लियर, टीम का रोल बाज़ दफ़ा क्लियर नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरह टू मच वर्क कैन कॉज ओवरलोड है और मेजरिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस माइट बिकम डिफ़िकल्ट। टू मच वर्क कैन ओवरलोड का मतलब ये कि देखें, क्योंकि ज़ाहिर बात मिसाल के तौर पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहा होगा, सारे प्रोजेक्ट्स उसमें रोल होगा, तो उसके क्या उसका मतलब क्या, उसके बाद बहुत सारे काम हो गए तो उस पर बहुत ज़्यादा रोल होता है और प्रेशर होगा उसके पास। अच्छा, अगर एडवांटेज देखें जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन को, बेटर एफिशिएंसी फॉर डिवीजन, ईजियर टू कोऑर्डिनेट है,
फोकस इम्प्रूव होता है। फिर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी से ज़ाहिर बात आप अपने एरिया को लीड कर रहे होते हैं, अपने इलाके को लीड कर रहे होते हैं, तो आपके लिए आसानी होती है। आप अपने प्रॉफिट को, एक्सपेंसेस को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे। आप अपने जो कस्टमर है उससे आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मार्केट फ्लेक्सिबल होता है रिस्पॉन्सेज में। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसीज होती है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अपने रीजन में रहते हुए मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियल हो सकता है कि आपका जो आपके हेड ऑफिस है और आपके डिवीज़न में कभी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बाज़ दफ़ा की जो है डिवीज़न कुछ कहती है मगर मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट, वो कुछ और कहती हैं। सबके अपने अपने गोल होते हैं, तो वो एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बाज़ दफ़ा डुप्लीकेशन ऑफ जॉब हो रही होती है। मिसाल के तौर पे एचआर के लोग डिवीज़न में भी, एचआर के लोग सेंटर में भी, फाइनेंस के लोग डिवीज़न में भी, फाइनेंस के लोग सेंटर में भी। तो ये इस किस्म की बाज़ दफ़ा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होती है। अच्छा, अब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर हम आए तो उसके एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है स्पेशलिस्ट होते हैं सारे डिपार्टमेंट। फाइनेंस जो है अपने काम का स्पेशलिस्ट है, मार्केटिंग अपने काम का स्पेशलिस्ट है, और इसी तरह एचआर। तो सब लोग अपने अपने काम के, ऑपरेशन के लोग सब अपने अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने काम में समझ लिए उनको कमांड होती। तो वो एक ये उसमें ये फिर ये रहता है कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट का सोच रहे होते हैं, सबका नहीं सोच होती। ये एक थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? सेग्रीगेशन होती है, हर कोई अलग अलग होता है। वीकिंग ऑफ कॉमन बॉन्ड्स, कॉमन बॉन्ड नहीं होता। हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, यार मैं सही चलूँ, बाकी को मुझे कोई वो नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखा जाए तो क्या होना चाहिए? Element that judgment may depends on such as difficulty of changing structure as it may be require a change in culture। हमें अगर कल्चर स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करने जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा। देखें, स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करते हो तो इसका कल्चर पे भी बड़ा इफेक्ट करता है। अच्छा, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी देखना होगा आपको। रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़, उसको भी जहन में रखना होगा। और अदर इन्फ्लुएंसेस जो हैं, जो मार्केट के इन्फ्लुएंसेस है और दूसरे इन्फ्लुएंसेस है, वो भी आपको जहन में रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ अदर फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ एंड इनोवेशन सच एज कल्चर। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमने ड्राइविंग ग्रोथ की, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, कल्चर में किस तरह से लोगों को लेकर चल रहे हैं। मेक नो चेंजेस एज द बिजनेस हैज़ बीन इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल एज इट इज़। अगर फ़र्ज़ करें आपका बिजनेस सक्सेसफुल है और सारी चीज़ें चल रही हैं और इनोवेशन भी मिल रही है और आपको ग्रोथ भी मिल रही है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं आपको स्ट्रक्चर चेंज करने का। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स इसको डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या जिसको कहते हैं मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं, और अमांडी को क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको करना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने बताई। तो आप इसको जाके देखें। तो इसमें कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।